देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो पिछड़ा वर्ग और गरीब के घर से बना हुआ है। सब दिन भूमियार ब्राह्मण राजपूत बनते थे, आज आप देख लीजिए, आज पूरे देश में पहला ऐसा या दूसरा प्रधानमंत्री होंगे जो गरीब का बेटा बना है, पिछड़ा वर्ग का बेटा बना है। क्या शोषण हो रहा है? वो कह रहे गरीब को न्याय मिल ही नहीं रहा। न्याय क्या रहा है? कोई जान मार रहा है क्या? हर जगह न्याय मिल रहा है। हम सवर्ण वोटर्स की बात कर लें, चाहे हम दलित वोटर्स की बात कर लें, तो इस बार कहा जा रहा है कि सीपीआई का वोटर, आरजेडी का वोटर, खासतौर पे एमओआई समीकरण का यहाँ पे दबदबा रहेगा और वो सारे एमओआई समीकरण वाले वोट में उधर जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं सीपीआई में, अवधेश राय में। हमारे पंचायत के मुस्लिम मतदाता भी लोग हमारे यहाँ आए हैं और खुशी खुशी कहा है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे। ऐसा आप एक योजना बता दें जिसमें लिखा हुआ है कि यह योजना हिंदू के लिए है, यह योजना मुस्लिम के लिए है। गरीब गुरबा की है सरकार, नीतीश कुमार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, गिरिराज बाबू जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में है और हम पिछले 2-3 दिन से हम आपको बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्र से हम आपको सर्वे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बिहार लोकसभा में 40 की 40 सीट, बेगूसराय का जो सीट है ये सीट काफी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुद मैदान में है। जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मैदान में है तो उनको लेके तमाम तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या यहाँ से जो सीपीआई के जो कैंडिडेट अवधेश राय, उनको वो टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो था उसमें आरजेडी और कांग्रेस का अलग अलग था। ऐसे में हमारे साथ मंझौल पंचायत 4 की मुखिया राजेश जी हैं, जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि एक तौर पर ये खुद एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि से बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता कि समीकरण क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नमस्कार अभिनव जी, आपके चैनल को भी धन्यवाद और आपके चैनल का पूरा देश भर में हम लोग देख रहे हैं और आपका चैनल ख्याति प्राप्त कर रहा है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, आपके बेगूसराय का एक चर्चा पूरे देश में हो रहा है इस सीट का, यहाँ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं और अवधेश राय हैं, इन्हीं दो में टक्कर कहा जा रहा है। आपके हिसाब से क्या समीकरण रहने वाला है और आने वाले चुनाव में, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 4-5-10 दिन का वक्त है, इसमें क्या कुछ होगा और क्या समीकरण आपको समझ में आ रहा है? ना, समीकरण यह है कि जब विपक्षी प्रत्याशी अवधेश कुमार राय जी हैं तो चुनौती है, लेकिन चुनौती का मतलब ये नहीं है कि गिरिराज बाबू का कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। पिछले बार जितने मत से विजयी हुए थे उससे कुछ ज़्यादा मत से ही इस बार विजयी होंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो नेता हैं, देश स्तरीय नेता मोदी जी हैं, देश स्तरीय नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, हमारे पशुपति पारस जी हैं। उनका एक छवि है, एक अपना व्यवहार है, विचार है। सभी धर्म जाति समुदाय के लोगों में उनके कीर्ति का आज भी नाम और जाप हो रहा है। इसी के कारण उनको एक तरफा वोट मिलने जा रहा है और वह एक तरफा इस बार भी जीतेंगे। तो ये जो इंडिया अलायंस का एक गठबंधन बना है, इसका कोई असर नहीं हो, क्योंकि पिछली बार जब हम 2019 की बात करें या फिर 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय ये वाला समीकरण नहीं था। इस बार वो होता था कि वोट का जो जातीय आधार पे, जो जातीय भेदभाव के आधार पे, जातीय समीकरण के आधार पे जो वोट बढ़ता था, चाहे हम सवर्ण वोटर्स की बात कर लें, चाहे हम दलित वोटर्स की बात कर लें, तो इस बार कहा जा रहा है कि सीपीआई का वोटर, आरजेडी का वोटर, खासतौर पर एमओआई समीकरण का यहाँ पे दबदबा रहेगा और वो सारे एमओआई समीकरण वाले वोट में उधर जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं सीपीआई में, अवधेश राय में। तो क्या इससे जो कहा जा रहा है कि 4 लाख का जो मार्जिन है, उस मार्जिन में थोड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकता है? अभिनव जी, ऐसा कोई बात नहीं है और जाति समीकरण अब बिहार और देश में अब खत्म होने जा रहा है। विकास की बात हो रही है, विकास के मुद्दे पर मैं बोलने जा रहा हूँ। बेगूसराय में लगभग 60 से 70 हजार करोड़ का काम सांसद निधि से हो, मुख्यमंत्री निधि से हो, कहीं कहीं से आकर यहाँ पर योजना चल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, संसद निधि कोष के अलावे देश के गडकरी साहब हमारे मंत्री हैं, मोदी जी है, अलग से पैकेज देकर बेगूसराय का काम हो रहा है। साथ ही साथ मैं 1 मिनट आपका समय लेना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है, बच्चा जन्म लेने से लेकर BA MA तक जो खर्च होता है उसमें सरकार सारे पढ़ाई लिखाई में मदद कर रही है। राशन फ्री में मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, हर घर नल जल मिल रहा है, महिलाओं को अलग से अधिकार दिया जा रहा है। मतलब विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, ना एमओआई समीकरण है, ना कोई जातिवाद है।
हमारे पंचायत के मुस्लिम मतदाता भी लोग हमारे यहाँ आए हैं और खुशी खुशी कहा है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे। ऐसा आप एक योजना बता दें जिसमें लिखा हुआ है कि यह योजना हिंदू के लिए है, यह योजना मुस्लिम के लिए है। यहाँ पर मैं यह बता देना चाहता हूँ कि हमारे जिले के कई नेता भी अब गरिमा को भूलकर और शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। गिरिराज बाबू भी यहाँ के नाती हैं, भगना हैं, इसी समाज इसी वंश के पुत्र हैं और हर समाज के लोग उनको वोट देने जा रहे हैं और वोट देंगे। आप देख लीजिएगा कि 4 लाख मतों से ज़्यादा मत से जीतकर इस बार भी गिरिराज बाबू आएंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी और हर गरीब का होगा उत्थान। आने वाले दिनों में हर योजनाओं पर जोर शोर से फोकस किया जाएगा और काम किया जाएगा। हम आपको बता दें कि हम अभी जहां बैठे हैं, जिस गांव में हमारी मौजूदगी है, वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नानी घर है और ये यहाँ पे उनका एक अलग चर्चा है, खासतौर पे उनको लेके। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनका नानी घर है इसलिए वो एमओआई समीकरण वाला मामला यहाँ नहीं चलेगा, बाकी अन्य क्षेत्र में तो ये हो सकता है ना, क्योंकि कल हम आपके क्षेत्र में, जिला के अन्य क्षेत्र में हम कल गए थे। जनता के बीच, जनता मतदाता, जनता मालिक होती है, इस बात को आप भी मानते होंगे, लेकिन जनता के बीच जब हम जाते हैं तो इस बात को जनता साफ तौर पर नकार देती है कि हमारे सांसद महोदय, हमारे मंत्री जी हमारे बीच आते नहीं, इस बात से हमको नाराजगी है ना। आप नव जी, आपका कहना सही है। गिरिराज बाबू बेगूसराय के सांसद जरूर हैं, लेकिन वह देश भर के नेता है, देश भर के मंत्री हैं, हर जगह जाना पड़ता है, हर जगह उनको घूम घूम कर अपना काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग बुलाए हैं उनके दरवाजे पर भी गए हैं, नौता पिहानी भी। हमको यह नहीं लगता है कि आज तक बेगूसराय के संसद में सबसे ज़्यादा अगर समय देने वाले बेगूसराय में हैं तो गिरिराज बाबू हैं। हाँ, कुछ समय यह रह गया कि मुखिया, जिस तरह मुखिया घर घर जा सकता है उस तरह सांसद नहीं जा सकते हैं, उनको देश स्तर का काम करना होता है, बेगूसराय जिले लेवल का काम करना होता है। मैं कई व्यक्तियों को अपने यहाँ से दिल्ली भेजा हूँ, एम्स में कई काम लेकर भेजा हूँ, किसी का मृत्यु हो गया उसमें पैसा मिलने में लेट हुआ, लेकिन सारे काम को मेरे यहाँ मैं खुद गच रहा हूँ, काम हुआ है। अभी जाके देखिए 3 करोड़ का रोड बना, 25 लाख का हमारे यहाँ विद्यालय भवन बन रहा है, मंझौल विद्यालय में भवन बना है, सब जगह देखने सड़क बन रहा है। आप घूम कर देखिए, कहीं पर भी आपको एक जगह सड़क ऐसा नहीं है, बचा हुआ नहीं है कि नहीं बन रहा है। तो अवधेश राय को आप लोग कैसे टक्कर देंगे, क्योंकि उनको काटने के लिए आपके पास, आप लोगों के पास क्या मुद्दा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। किस बिंदु पे लगेगा कि जनता अवधेश राय के साथ, सीपीआई के साथ नहीं जा रही है या फिर आरजेडी के साथ नहीं जा रही, इसके लिए आप लोग के पास कोई रोड मैप तो होगा ना? रोड मैप है। ये है कि सर हम लोग तो सबसे पहले विकास की बात करते हैं, गरीब गुरबा को उत्थान की बात करते हैं। दूसरी बात, सीपीआई एक अच्छे यहाँ पे माने जाते थे, उनका एक संगठन था, लेकिन अब वह भी अपने संगठन को मजबूत करने में सक्षम हो गए हैं। ना उनका कहीं क्रियाकलाप दिख रहा है, ना कोई यहाँ पे एक्टिविटी दिख रही है। बरसों पहले उनका था जब सूरज बाबू ये सब थे, उसी तरह हम लोग उनका विपक्षी पार्टी मानकर दूर तक भी वह नजर नहीं आएंगे। गरीब गुरबा की है सरकार, नीतीश कुमार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, गिरिराज बाबू जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। गरीब के वह अभिभावक है मोदी जी, हर गरीब के लिए सोचते हैं नीतीश कुमार जी। हम लोग उनके एनडीए गठबंधन को जिंदाबाद करते हुए हमारे यहाँ, हमारे विधानसभा में अनिल चौधरी जी 2 बार चुनाव लड़े हैं, विधायक रहे हैं, मंजू वर्मा जी चुनाव लड़े हैं, मंत्री रहे हैं, सुदर्शन बाबू चुनाव लड़े हैं। कई ऐसे हमारे संगठन में एनडीए में अभी जो भूपदीप तांबुल जथा भाग है, जो यहाँ से चरिया बरियारपुर विधानसभा से 1 लाख वोट से लीड करा के वो लोग भेजने का काम करेंगे और उन लोग संकल्प ले भी चुके हैं। तो जनता के लिए क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त है नहीं है, इसी 4-5 दिन में आपको जनता को साधना है और आपका जो लक्ष्य है 4 लाख के पार, उस 4 लाख के पार को, और 400 पार, देश लेवल पे 400 बात हो रहा है, बेगूसराय में 4 लाख की बात हो रही है। आपका कहना सही है। मेरा एक ही अपील है, आप लोग नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, पशुपति पारस जी, हमारे चिराग पासवान जी, भाई मांझी जी का हाथ मजबूत करके गिरिराज बाबू को फूल छाप पर वोट दें। और सबसे बड़ी बात है, लोग जाति पाति यहाँ कर रहे हैं। नीतीश कुमार कौन से जाति से आ रहे हैं? पिछड़ा वर्ग, कुर्मी है, वो क्या है?
मोदी जी क्या रहे? आज तक तो हमको तो नहीं लगता है, ज्ञान हमको उतना अनुभव है, लेकिन देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो पिछड़ा वर्ग और गरीब के घर से बना हुआ है। सब दिन भूमियार ब्राह्मण राजपूत बनते थे। आज आप देख लीजिए, आज पूरे देश में पहला ऐसा या दूसरा प्रधानमंत्री होंगे जो गरीब का बेटा बना है, पिछड़ा वर्ग का बेटा बना है। और मैं यही अपील करूंगा अपने सभी निचले वर्ग के लोगों से, अब उनका भी बहुत सम्मान हो रहा है, आप बढ़ चढ़कर भागी निभावें और मोदी जी का हाथ मजबूत करें। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। वो राहुल गांधी इस बात को बार बार कहते हैं कि इस देश में गरीब तबके के लोगों को दबाया जा रहा है, उसमें गरीब का शोषण हो रहा है। इस पे आप लोग उसको कैसे टारगेट करेंगे और इस बात से कैसे आप लोग आगे निकलने का प्रयास करेंगे? क्या शोषण हो रहा है? वो कह रहे गरीब को न्याय मिल ही नहीं रहा। क्या रहा है? कोई जान मार रहा है क्या? हर जगह न्याय मिल रहा है। अभी हमारे हरजन भाई को अलग से वकील मिल रहा है, अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो सरकार मदद कर रही है। सब जगह कानून का राज है। पहले क्या था, आप लोग छोटे थे नहीं जानते थे, हम लोग देखे हुए हैं पहले क्या था कानून का राज, क्या व्यवस्था। अभी सब गरीब गुरबा को न्याय मिल रहा है, सब खुशहाल हैं, सबके घर में मोटरसाइकिल है, व्यवस्था है, खाना है, गैस चूल्हा है। और कौन कहता है कि 900-1000 में गैस मिल रहा है? जितने हमारे राशन कार्डधारी सबको जो अभी वर्तमान में गैस हम लोगों ने दिलाया है, सबको 300 कुछ रुपया सब्सिडी आके 500 कुछ रुपया में सिलेंडर मिल रहा है। अब क्या चाहिए गरीब लोगों को भाई? सारी सुविधाओं से लैस होकर हमारी सरकार गरीब गुरुओं के दरवाजे पे पहुंच रही है। और हम लोग यही अपील करते हैं, गरीब के बेटा को आप, हमारे मोदी जी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, नीतीश जी जो हमारे पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको वोट देकर, मांझी जी जो हमारे दलित महादलित आते हैं, भाई रामविलास जी की कीर्ति को कौन नहीं याद करता है? वह ऐसे नेता थे। हमारे पारस जी को कौन नहीं जानता है? वह सब गरीब दलित महादलित से जुड़े हुए नेता हैं, सबके संरक्षक हैं। हमारे पार्टी के सभी वही लोग महान व्यक्ति हैं। उनको वोट देकर, गिरिराज बाबू को वोट देकर आप मोदी जी का हाथ, नीतीश कुमार जी, सभी नेताओं एनडीए गठबंधन का हाथ मजबूत करें।